हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, पूरे दिन जो हमने आपके अनुग्रह को ग्रहण किया। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सूली पर बहाया गया लहू व्यर्थ नहीं जाता। हमने उसकी वजह से उद्धार ग्रहण किया, उसकी वजह से हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। उसकी वजह से एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। उसकी वजह से आज ये वचन हम समझ सकते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर एक भूख है, जो भूख हमें स्पिरिचुअल चीज़ों की ओर आकर्षित करती है। उसकी वजह से हमारे अंदर बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमत्ता हमें इस दुनिया पर विजय दिलाती है। प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है कि इन दिनों में इस सीज़न में बहुत सारे लोग बीमार हैं और ये नीड है प्रभु, हम पवित्र आत्मा की शक्ति मांगते हैं उन लोगों की ज़िंदगी के लिए। लोगों को अद्भुत तरीके से चंगाई दो। प्रशंसा की मम्मी स्मिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रीति बाने के लिए प्रार्थना करते हैं और डिफरेंट लोग प्रभु जो भी जहाँ पर हैं और बीमार हैं प्रभु, उनके लिए चंगाई की मांग करते हैं। आज इस वक्त हमारे क्लास को अभिषेक करो, पवित्र आत्मा की अगुवाई दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो हम जहाँ पर लास्ट क्लास में एक्चुअली छोड़े थे वहाँ से शुरू करेंगे। हम मिडिल ऑफ द चैप्टर में थे एक्चुअली। नाबोत की बाड़ी, पहला राजा का 21वां अध्याय। एंड आपको सीन याद होगा, आहाब ने एक प्रपोजल दिया। आप एक्चुअली आहाब दुखी होके चला गया, नाबोत से बाड़ी मांग रहा था, मैं कुछ भी कीमत देने को तैयार हूँ। और नाबोत एक ऐसे बिलीवर की तस्वीर है जो प्रभु ने मुझे जो दिया है, मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि उसको मैं किसी कीमत पर बेच नहीं सकता, राइट। और एक्चुअली ये बेचना इस चैप्टर में एक्चुअली की वर्ड है, रिपीट होता है कई बार। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक्चुअली इससे रिलेटेड एक और नाबोत एक्चुअली हीरो है इस चैप्टर में, बिकॉज नाबोत जिस जगह पे था बहुत सारे लोग उस जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। बट हमारे एप्लीकेशन में, हमारी प्रेजेंट लाइफ, तो नाबोत के पास उसकी घराने की ज़मीन थी जिसको वो नहीं सेल आउट करना चाहता था, राइट। तो यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट बिलीवर के लिए एक थॉट है, एंड मे बी मैं एक ब्रीफली एक कॉन्सेप्ट वो करूँगा। भजन संहिता 16 में साम 16 वर्स 5 में एक पंक्ति है जो मे बी जब मैं पहली बार पढ़ा था इस पंक्ति को तो मैं समझता नहीं था, बट एक हिब्रू पास्टर है हमारे मिनिस्ट्री में जिन्होंने ये वर्स मुझे एक्सप्लेन की थी। साम 16 वर्स 5, भजन संहिता 16:5। लेखक बोलता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मनभावना है। 16:5, साम 16:5। हाँ, 6. But my Hindi Bible says 5. No, this is 6. 16:6. Wow. So maybe they have numbered it in wrong. So भजन संहिता 16:6, आपके में भी 6? Wow, this is right study Bible somehow. Anyway, तो my lines have fallen in pleasant places. मेरी माप की डोरी मनभावने स्थान पर पड़ी है। हाँ, और इस बात पे भजन संहिता का लेखक बहुत रिजॉइस कर रहा है। ये माप की डोरी क्या है? एक्चुअली माप की डोरी इसका रॉन्ग ट्रांसलेशन है। माई लाइन्स हैव फॉलन इन प्लेजेंट प्लेसेस। मेरी जो लाइन है, एक्चुअली लाइन वर्ड का, ऑफ कोर्स लाइन का कई एक मीनिंग डोरी भी होता है, पर लाइन का एक और मीनिंग होता है। और लाइन का, ही इज फ्रॉम द लाइन ऑफ डेविड, ही इज फ्रॉम द लाइन ऑफ अब्राहम, वंश होता है। एक्चुअली इसका राइट ट्रांसलेशन होता था कि मेरा वंश मनभावने स्थान में पड़ा। ये भजन संहिता का लेखक इस फैक्ट पे रिजॉइस कर रहा है कि जो मेरा हेरिटेज है, जो परमेश्वर ने मेरे पीछे जो मुझे बैकग्राउंड दिया है, हम सोशल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मेरा खानदान, बहुत खूबसूरत। और एक्चुअली ये लेखक, और उसका स्पिरिचुअली मैं एक एप्लीकेशन दे रहा हूँ जो मैं भी किसी कॉन्टेक्स्ट में मैं मे बी फॉर अ लिटिल वाइल ग्रेटर ग्रेस के बिलीवर्स को एड्रेस करूँगा, बट मे बी आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में वैलिड होगा कि यहाँ पर ये लेखक अपने हेरिटेज पे रिजॉइस कर रहा है।
और कई बार हम अपने चर्च के लिए या अपनी मिनिस्ट्री के लिए बहुत प्राउड होते हैं और हम कहते हैं वाह, मैं ग्रेटर ग्रेस का हिस्सा हूँ या मैं इस बाइबल कॉलेज का हिस्सा हूँ और मैं इस बात पे बहुत आनंदित हूँ और मैं इस चीज़ को सेल आउट नहीं कर सकता, राइट? और एक्चुअली मे बी 2-3 years बैक somebody offered me, मुझे कहा पास्टर एक चर्च है और आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और मेरे पास एक डील है और आप बहुत अद्भुत सेवकाई करोगे, सिर्फ एक कंडीशन है कि आप अपने चर्च को ग्रेटर ग्रेस नहीं कह सकते। मैंने कहा आप सारी अपनी कंडीशन अपने साथ रख लीजिए और मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी लाइंस, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ नॉट आउट ऑफ प्राइड, मैं और दूसरी तरफ एक और थिंकिंग है, मैं जिससे कॉन्ट्रास्ट करूँगा इसको। ये थिंकिंग डिनोमिनेशनल थिंकिंग नहीं है। यदि आप हमसे आके पूछेंगे कि आप किस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं ग्रेटर ग्रेस मेरा डिनोमिनेशन, हम कहेंगे हम किसी डिनोमिनेशन को नहीं बिलोंग। और इन दोनों थिंकिंग में क्या फ़र्क है? ओके, जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी विरासत है, ओके, ये मेरा हेरिटेज है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक लाइन दी है। मैं एक वंश में पैदा हुआ हूँ, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। मेरे मतलब इब्राहिम का इसहाक हुआ और इसहाक से याकूब आया और याकूब से यूसुफ आया एंड समवेयर डाउन द लाइन मूसा आया एंड समवेयर डाउन द लाइन एलिएजर आया और ये डिफरेंट लोग आए और हमें इस बात में फख्र होने में कोई गलती नहीं। इनफैक्ट कई बार मेरे इस बात में फख्र होना मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है और ये बहुत अद्भुत है। और ये किसी इस थिंकिंग से हमें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है या अपने आप को कई बार हम न्यूट्रल प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, राइट, जस्ट टू बी एक्सेप्टेड। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्पिरिचुअली स्पीकिंग ये बहुत अच्छी थॉट है, ओके। एनीवे, बट डिनोमिनेशनल थिंकिंग में ये प्रॉब्लम। डिनोमिनेशनल थिंकिंग एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फैमिली इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। एलाइजा, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, एलाइजा और एलाइशा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो इस वजह से नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें जोड़ा था, लेकिन वो किसी भी स्टैंडर्ड के ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा उनकी यूनिटी थी, बिकॉज वो यूनिटी एक रिलेशनशिप की यूनिटी थी, एक संबंध की यूनिटी थी, एक फेलोशिप की यूनिटी थी। मेरी आपके साथ एक संगति है और मेरी अपवर्ड और डाउनवर्ड संगति है और मेरी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में संगति है और ये संगति, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, ये जो पूरी फैमिली है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स हम दूसरे बिलीवर्स को ऑनर करते हैं, ऑफ कोर्स हम दूसरे चर्चेस को ऑनर करते हैं और हम ये नहीं प्रिटेंड करते कि हम यूनिक हैं, लेकिन हम इस बात में बहुत खुश हैं कि मेरा वंश बहुत मनभावने स्थान पे पड़ा है। और आई थिंक इस टाइप का कमिटमेंट और इस टाइप की क्या बोलना चाहिए, जोश बहुत अच्छा है स्पिरिचुअली, क्योंकि शैतान ऐसी जगहों पे घुस नहीं सकता। आपको यदि वर्ष ध्यान हो इज़ीकियल या यूब की किताब में मे बी चैप्टर 38, जहाँ के बेहेमोत की बात करता है और उसके शरीर के स्केल्स की बात करता है और बोलता है उसकी स्केल्स के बीच में जरा भी जगह नहीं है कि हवा भी नहीं जा सकती, राइट। और वो बहुत अद्भुत तस्वीर है एक फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली में यूनिटी की, कि यदि मैं अपनी फेलोशिप में इस तरीके से फख्र रखता हूँ और यदि मैं इस चीज़ को रिलिश करता हूँ कि वाकई में प्रभु ने मुझे जिस जगह पे रखा है वो बहुत आनंदित जगह है, और मैं भी कई बार ट्रांजिशंस होते हैं, बट इवेंचुअली प्रभु ने मुझे एक परिवार में लाया है और मैं इस परिवार से कनेक्टेड फील करता हूँ और हमारे बीच में आपस में हवा नहीं जा सकती, तो बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि हवा किसकी तस्वीर है पता है? शैतान की। और इस तरीके की भावना, तो मैं नए नियम में उसको कंपेयर करता हूँ। मैं नाबोत हूँ, ओके, और मैं उस चीज़ को सेल नहीं कर, नाबोत अपना जमीन के हिसाब से हेरिटेज नहीं सेल करना चाहता था, और हम स्पिरिचुअली कहते हैं हम इस हेरिटेज को सेल ऑफ नहीं करेंगे, राइट। कई बार हमारे को अपोज किया गया है, कई बार डॉक्टर स्टीवंस को अपोज किया गया था, कई बार पास्टर शाला को अपोज किया गया है इस बात को लेके कि आपकी मिनिस्ट्री में कुछ टीचिंग्स हैं जो दूसरे लोग उस तरीके से टीच नहीं करते हैं, एंड मे भी शायद आप लोग रॉन्ग हो,
और इन लोगों ने ये स्टैंड लिया कि मे भी हमने आपसे ओपिनियन नहीं पूछा है, हमने बाइबल पढ़ी है और हमने इन फैक्ट्स में रिजॉइस किया है और हमने इन चीज़ों की पावर देखी है और हम इस बात से खुश हैं और आपको हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरीके के स्टैंड लिए गए तो कई बार कैसा हुआ कि कुछ लोग छोड़ के चल दिए और हम किसी को नहीं चाहते छोड़ना, लेकिन एक हिसाब से कि कहीं ना कहीं नाबोत को सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये मेरा हेरिटेज है और मैं पुराने लैंडमार्क्स डोंट मूव, नीति वचन में बोलता है, मैं एग्जैक्ट आई थिंक 23 में, हाँ सर 22-28, डू नॉट मूव द ओल्ड लैंडमार्क्स, पुराने मील के पत्थरों को मत हटाओ। पता है जब आप हाईवे पे जा रहे होते हो, ड्राइव कर रहे होते हो और अंधकार रास्ता है, अननोन रास्ता है और आपको नहीं पता कहाँ रोड कहाँ जा रही है, तो मील का पत्थर बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। मैं कुछ महीनों पहले मैं फैज़ाबाद लखनऊ गया था और मैं नहीं ड्राइव कर रहा था, कोई और ड्राइव कर रहा था, मैं अकेला था, मुझे रास्ता अनजान था बहुत, हम कई बार घंटों की ड्राइविंग कर गए और एक भी माइलस्टोन नहीं मिला। तो थोड़ी देर में मैं उस ड्राइवर से पूछा, क्या आप सही रास्ते पे हो, क्या हम वाकई में फैज़ाबाद जा रहे हैं? तो नीति वचन का लेखक कहता है डू नॉट मूव द ओल्ड लैंडमार्क्स। प्रभु ने हमें एक फैमिली दी है स्पिरिचुअली, एक सेट ऑफ टीचिंग्स हमने एम्ब्रेस की है और हमने उसकी विजडम देखी है और हमने उसको अनुभव किया है और हम उस चीज़ को आके कोई हमसे खरीद नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट इस चैप्टर में आहाब की वाइफ जेजेबेल 8वीं पंक्ति में जेजेबेल आहाब को हेल्प करने की कोशिश करती है और बहुत श्रूडली वो एक आहाब के नाम से चिट्ठी लिखती है। ओके, नाउ आहाब की एक इंटरेस्टिंग आप चीज़ देखेंगे, आहाब की लाइफ में राइट पर्सन के अंडर में होने का बहुत पोटेंशियल था, क्योंकि आहाब की लाइफ में एलाइजा का इनिशिएशन था, राइट, कंसिस्टेंट इनिशिएशन था। इनफैक्ट आहाब की लाइफ में और भी मैन ऑफ गॉड थे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जिनका और भी इनिशिएशन था, लेकिन आहाब रॉन्ग एडवाइस बहुत इजीली लेता था। लाइक फॉर एग्जांपल उसकी वाइफ, यहाँ पर आहाब का मौका था कि आहाब अपनी वाइफ को स्टॉप कर सकता था, बट ये बोलती है कि मैं करवा के देती हूँ, मैं तुम्हें नाबोत का बगीचा ला के देती हूँ। आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसने उसकी अंगूठी की छाप लगाकर और उसने एल्डर्स के पास भेज दी जो नाबोत में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि 2 फॉल्स विटनेसेस को लेके और उन नाबोत पे इल्ज़ाम लगा दो और नाबोत को स्टोन करा। ओके, और इस कहानी में ऐसा हो जाता है और 15वीं पंक्ति में ये सुनते कि नाबोत की स्टोनिंग हो गई है और इजेबेल ने आहाब से कहा चलो उठकर नाबोत की दाख की बाड़ी को जो उसने तुम्हें पैसा लेके देने से इनकार किया था अपने अधिकार में ले लो, क्योंकि नाबोत अब मर गया है। ओके, नाउ वर्स 17 देखिए, मैं ये पर्पसली ये वर्स पढ़ रहा था। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है और उसे अपने अधिकार में लेने को यहाँ गया है, और उससे ये कहना कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा है। ओके, नाउ क्वेश्चन, क्या आहाब ने ये कॉन्स्पिरेसी की नाबोत के अगेंस्ट? एक्चुअली बहुत इनडायरेक्टली, इफ एट ऑल की तो बहुत इनडायरेक्टली की। मींस बेसिकली जेजेबेल इन्वॉल्व थी उस कॉन्स्पिरेसी में, एल्डर्स इन्वॉल्व थे। आहाब ऑलमोस्ट घर में बैठकर रो रहा था, बट जब वर्ड ऑफ गॉड आया तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया? आहाब को रिस्पॉन्सिबल। और ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रिंसिपल है कि गॉड जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो हमें उसके लिए अकाउंटेबल ठहराता है। ओके, यदि मैं एडम, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईव। ओके, तो फल पहले ईव ने खाया, लेकिन बाइबल बार बार क्या बोलती है, किसने खाया फल? राइट, एडम के खाने की वजह से, राइट। जेनेसिस 18 में जब जीसस ने इब्राहिम को विजिट किया, अगले साल इसी समय में मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, और अंदर सहरा हंसी, तो गॉड ने किससे बोला?
अब्राहम सारा क्यों हंसी, राइट? तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि बिकॉज अहाब दो काम जेजेबेल कर रही है, बट अहाब की जिम्मेदारी थी कि राजा तुम हो और डिसीजंस तुम्हें लेने हैं, और जस्ट विड्रॉ करके मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता। ओके, सेम वे ये प्रिंसिपल टीम वर्क, चर्च वर्क में अप्लाई होता है। जब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ एक ऑर्डर ऑफ लीडरशिप में, तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, राइट? और कई बार एक गुड लीडर आपसे बार बार फॉलो अप नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हूँ। यदि मेरे लीडर ने पिछले 1 महीने में मुझसे उस काम के बारे में नहीं पूछा है, तो मुझे अब उस पर कई लोगों को इस तरीके का चर्च में काम करते वक्त एक टेंडेंसी होती है, यदि पास्टर ने मुझसे नहीं फॉलो अप किया तो मुझे लगता है मेरा काम इम्पॉर्टेंट नहीं है और अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, या मैं उसको इररिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता हूँ। और बट नहीं, प्रिंसिपल ये बोलता है यदि वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजिंग सिचुएशंस। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। 20वीं पंक्ति में एलिया वहाँ पहुँचता है और एलिया को अहाब देखता है, तो क्या बोलता है? ओ माय एनिमी, मेरे शत्रु। 18वें अध्याय की 17वीं पंक्ति में अहाब एलिया को कैसे एड्रेस किया? चैप्टर 18 वर्स 17, ए इज़राइल के सताने वाले। आप प्रोग्रेशन देख रहे हैं? एलिया पहले इज़राइल का ट्रबलर ऑफ इज़राइल था, अब माय एनिमी बन गया। ये इंटरेस्टिंग है। कई बार जब एक्यूजेशंस आते हैं और जब कॉन्स्पिरेसीज होती हैं तो इस टाइप का होता है। एक पहले एक्यूजेशन जनरल ब्रॉड रेंज का होता है, बट फिर एक्यूजेशन क्या होने लगता है? बड़ा पॉइंटेड होने लगता है, बड़ा पर्सनल होने लगता है, राइट? तो वो पैटर्न आप देखते हैं। और फिर आप देखेंगे जब तो तूने मेरा पता लगा लिया, उसने कहा हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। ओके, अनदर टाइम की वर्ड बेचने का, आई थिंक गॉड सेम लैंग्वेज यूज कर रहा है, राइट? आई थिंक गॉड ये बोला नाबोत ने नहीं बेचा, बट अहाब तूने बेच डाला है, राइट? आई थिंक गॉड कई बार एक ह्यूमर में और कई बार सिंबॉलिकली बात करता है। एनीवे, तो वर्स 22 में मैं तेरा घराना नाबोत के पुत्र नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा के जैसा कर दूंगा। आपको ध्यान है जेरोबाम के साथ क्या हुआ था? उसकी लाइन, उसकी पूरी क्या बोलते हैं, एक पोजीशन में छोड़कर बाकी सारे, हाँ, मतलब उसकी कट ऑफ कर दी गई। उसके आगे न्यू जनरेशन, न्यू डायनेस्टी शुरू हुई थी, राइट? सेम वे अब इसका भी होगा। अब अहाब का घराना कट ऑफ होगा इस, ओके। और फिर बोला कि इजेबेल के विषय में ये हुआ, ये कहता है कि ये इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। अहाब को जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसे आकाश के पक्षी खा लेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर काम करने को, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अपने को बेच डाला। इस पंक्ति से मुझे थोड़ा सा पोटेंशियल लगता है कि मे भी अहाब पर्सनली उतना खराब नहीं था, कि जेजेबेल नहीं होती तो पोटेंशियल था कि मे भी वो राइट डायरेक्शन में जा सकता था, राइट? और यहाँ पे वो प्रिंसिपल आता है कि हम किसके साथ योग होते हैं, राइट? कौन मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस, हम किसे अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस करने का राइट देते हैं। 27वीं पंक्ति में एलिया के ये वचन सुनकर अहाब अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। ये वर्ष भी मुझे ये बताती कि अहाब की लाइफ में पोटेंशियल था, ओके, बट रॉन्ग इन्फ्लुएंस, रॉन्ग कवरिंग्स, रॉन्ग लीडरशिप। यदि मैं लीडरशिप नहीं लूँगा तो कोई और मेरी लीडरशिप लेगा, राइट? यदि मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूँगा, यदि मैं डिसीजंस नहीं लूँगा तो कोई और मेरे बिहाफ पे डिसीजंस लेने लगेगा, ओके? कई लोगों के बॉसेस डिसीजंस लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं आप बाइबल कॉलेज क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो मेरे ऑफिस में मुझे छोड़ते नहीं,
कौन डिसीजन ले रहा है आपके लिए? मे बी आई थिंक बेटर आंसर ये होगा कि मैं कन्विंस नहीं हूँ कि मुझे बाइबल कॉलेज करना चाहिए। बट जब कोई मुझे ये रीजन देता है कि मेरे ऑफिस की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ के लिए डिसीजंस कौन लेता है? आप लेते हैं या आपका बॉस लेता है? और रियली मैंने बाइबल कॉलेज ईयर 2002 में चालू किया था करना, खुद पढ़ना, और 2002 से आज तक कभी मेरा ऑफिस मुझे बाइबल कॉलेज से नहीं रोक पाया। मैं भी काम करता हूँ, मेरे भी बॉस हैं, बिकॉज अक्सर इशू इसका रहता है कि यदि मैं मेरी लाइफ को लीड करूंगा प्रभु की अगुवाई में तो दूसरा कोई नहीं करेगा, लेकिन यदि मैं मेरी लाइफ लीड नहीं करूंगा तो कोई और मेरी लाइफ लीड करेगा। ओके, इट कैन बी बॉस, इट कैन बी समबडी एल्स। ओके, 28वीं पंक्ति में परमेश्वर ने कहा, आप मेरे साथ नम्र बन गया, और इस कारण चूंकि वो मेरे सामने नम्र बन गया वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर नहीं डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर ये विपत्ति डालूंगा। तो बेसिकली लाइन आहाब पे कट ऑफ हो जाती, लेकिन चूंकि आहाब ने अपने आप को हम्बल कर दिया, गॉड ने कहा ओके, लिटिल रिलीफ ग्रांटेड, इसके बेटे के बाद अपन ये कट ऑफ करेंगे। सो दैट इज हाउ जो इसका बेटा अहज्या है वो राजा बनेगा, एंड फिर आप अहज्या की लाइफ में देखेंगे वो इंसिडेंट होगा, पूरी की पूरी घराना कट ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, नाउ चैप्टर 22, आहाब की लाइफ का आखिरी युद्ध, और आरामियों के साथ इनकी 2 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, और 3 साल का पीस था। और एक्चुअली हिस्टोरिकली स्पीकिंग मैंने आपको बाइबल में हार्ड डेट्स का कॉन्सेप्ट बताया होगा। पहला राजा के 6वें अध्याय में जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, वो हिस्टोरिकली इवन सेकुलर हिस्ट्री में वो ट्रेसेबल डेट। ओके, तो कुछ डेटिंग जब हम करते हैं कि कौन सी घटना किस साल की है, तो उसमें कुछ हार्ड डेट्स यूज की जाती है। नाउ 853 बीसी में ये जो वॉर है, इसके बारे में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं आर्कियोलॉजी में, सेकुलर हिस्ट्री में, जो कि क्लियरली बताते हैं कि 853 बीसी में ये वॉर हुआ। सो एक्चुअली चैप्टर 22 की जो घटनाएं हैं प्रिसाइजली इवन सेकुलर हिस्ट्री में 853 बीसी को मैच करती हैं, 853 ईसा पूर्व। ओके, जस्ट फॉर फैक्ट सेक, नॉट इन द बाइबल। तो 3 साल तक ये लोग शांति में रहे। फिर ओके, तीसरे साल में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। ओके, इस समय यहोशापात यहाँ पे राज्य कर रहा है यहूदा में, सदर्न किंगडम में। तो इजराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलोद का रामोत हमारा है, और हम क्यों चुपचाप रहते हैं और आराम के राजा के हाथ से उसे क्यों नहीं छीन लेते? और उसने यहोशापात से पूछा। नाउ यहाँ पर एक अनगॉडली किंग है। नाउ बाय द वे, यहोशापात का हम इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ी देर में। यहोशापात एक गॉडली किंग, ओके, और ये जूडा में, सदर्न किंगडम में 8 अच्छे राजा हुए, टोटल 19 राजाओं में से, 19 राजाओं में से 8 अच्छे राजा हुए। उसमें से भी 4 ऐसे राजा थे जो इस किंगडम में रिवाइवल लेकर आए, और यहोशापात उनमें से एक था। यहोशापात सेकंड ऐसा रिवाइवल लाने वाला किंग था। फर्स्ट आसा था, सेकंड यहोशापात। ओके, नाउ यहोशापात की लाइफ की एक इंटरेस्टिंग डायलेमा देखिए। यहाँ पे आहाब अनगॉडली किंग एक गॉडली किंग से ट्रीटी कर रहा है, जॉइंट वेंचर कर रहा है। ओके, तो यहोशापात से बोलता है कि क्या तू मेरे संग गिलोद के रामोत में लड़ने जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। वाह, इंटरेस्टिंग, राइट? कई बार एज अ बिलीवर हम बड़े गॉडली पर्सन हो सकते हैं, हम बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हम भी ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि सबको एक्सेप्टेबल बनने के लिए हम कहते हैं ओके, लेट्स टेक अ स्टैंड which is very acceptable to everybody. Let's have a neutral stand. Let's not confront anybody. So I think यहोशापात, अभी हम यहोशापात की लाइफ देखेंगे तो हमें उसके कन्विक्शंस दिखेंगे, बट यहाँ पर जब हमें दिख रहा है कि आहाब क्लियरली पब्लिकली गॉड के द्वारा कंडेम्ड, एलाइजा द्वारा रिपीटेडली एड्रेस्ड, तो एलाइजा का अनगॉडली होना वाज नॉट अ सीक्रेट थिंग, राइट? तो आहाब का आहाब जब यहोशापात से इनिशिएट करता है, क्या तू मेरे साथ जाएगा? तो यहोशापात का क्या उत्तर है? जैसा तू है वैसे मैं हूं। There is no difference, but God बोलता है
विश्वासी और अविश्वासी में मेजर डिफरेंस है, राइट? कई बार लोग शादियां कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाद में सेव हो जाएगा। अरे कैसे सेव हो जाएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेव हो जाएगा? क्या इस दुनिया में कोई है जो ये बोल सकता हो दावे के साथ किसी अविश्वासी के लिए कि वो उद्धार ग्रहण कर लेगा? यदि कोई ये बोल सकता है तो गॉड बन जाएगा, राइट? और इसलिए मुझे ये सेंटेंस में भी हम सबके लिए होप रख सकते हैं, बट आप किसी के लिए दावा नहीं कर सकते। और बाइबल कहता है विश्वासी और अविश्वासी में मेजर डिफरेंस है, बहुत अलग है हम दोनों। एनीवे, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नाउ इस यहोशापात की गॉडलीनेस इवन इसके इस रिलेशनशिप में टपक के निकलती है। ओके, यहोशापात इजराइल के राजा को बोलता है 6वीं पंक्ति में कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों के जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा। नाउ यहाँ पर 400 नबी हैं, ओके, प्रॉफिट्स हैं। नाउ इंटरेस्टिंग है अनगॉडली आदमी को अपोस्टेट लोग मिल जाते हैं, ओके। हाँ, आहाब को 400 प्रॉफिट्स मिल गए जो उसकी बैक एंड कॉल पे रेडी हैं प्रीचिंग करने के लिए। आप जो बोलोगे मैं वो प्रीच करूंगा, मुझे बस सैलरी देते रहो, राइट? सो 400 लोग आ गए और इन्होंने, आहाब ने पूछा क्या हम गिलाद के रामोत को युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई करो। दूसरा तिमोथी 4:3 बोलता है अंत दिनों के बारे में कि वो लोग अपने लिए ऐसे शिक्षक इकट्ठे करेंगे जो उनके कानों में खुजली कर सके, राइट? और यदि आप पास्टर बने और यदि आप प्रचारक बने और यदि आप मिशनरी बने तो आपकी लाइफ में कभी ना कभी ये चुनौती आएगी कि आपके सामने में भी इतना ओपनली नहीं इनवाइट किया जाएगा, बहुत सटल तरीके से आपको ये टेम्पटेशन होगी कि आप लोगों के कान खुजलाने वाले संदेश प्रचार करें। मे भी आपकी कलीसिया में कोई व्यक्ति है जो आप जानते हैं कि कलीसिया को बहुत भारी तरीके से सपोर्ट करता है या सपोर्ट कर सकता है, आप और उसकी लाइफ में कोई सिचुएशन है तो आप अपने वर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करने लग सकते हैं। और ये इनविटेशन यूनिवर्सल है और सारे टाइम्स सारी जनरेशंस में ये इनविटेशन, ये चैलेंज प्रीचर्स एंड प्रॉफिट्स एंड पास्टर्स के लिए रहा है। बट हमें लोगों के कान खुजलाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई, राइट? तो यहाँ पर ये लोग हैं जो आहाब के कान खुजला रहे हैं, आहाब को वो कह रहे हैं जो आहाब को सुनना है। आहाब को ये सुनना है, यस मुझे, आहाब को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि गॉड की विल क्या है। आहाब को युद्ध में जाना है और यहाँ आहाब को सर्टिफिकेशन चाहिए कि यस जाओ, ओके? तो ये लोग, लेकिन यहोशापात बहुत डिसेंडिंग आदमी है। यहोशापात की गॉडलीनेस हर स्टेप में दिखाई पड़ रही है। यहोशापात बोलता है क्या यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें? राइट? तो इजराइल के राजा यहोशापात ने कहा हाँ, इमला का पुत्र मीका एक पुरुष है। और इससे यह भी पता चलता है कि आहाब उतना बेवकूफ नहीं था जितना सीम करता है। आपको पता था, आपको सिचुएशन रियलिटी, वो मीका नाम के इस आदमी के बारे में उसे एग्जैक्टली पता था, ये गॉडली प्रॉफिट भी है, राइट? परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो कभी भी कल्याण की नहीं वरना हानि की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा राजा ऐसा ना कहे। तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर इमला के पुत्र मीकाया को फुर्ती से ले आया। इजराइल का राजा, ये दोनों दरवाजे पर बैठे हुए थे, सब भविष्यवक्ता उनके सामने भविष्यवाणी की कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिद्किय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा यहोवा यूं कहता है इनसे तू अरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और ओके 13वीं पंक्ति में जो दूत बुलाने गया था वो बोलता है तेरी बातें भी उन्हीं के जैसे हों जो अभी तक नबी लोग बोल रहे हैं, तुझे भी वही बोलना है। ओके, मीका ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे मैं वही कहूंगा। ओके, नाउ 15वीं पंक्ति में जब आहाब ने पूछा ओके मीका क्या करें, तो मीका बोलता हाँ जाओ चढ़ाई करो। ये क्या है? व्यंग है। ओके, वहां पे लिखा नहीं है बट प्रॉफिट को पता है कि आहाब को क्या सुनना है, तो व्यंग कर रहा है, सरकाज़म कर रहा है।
बोलता है तो उसका व्यंग आहाब को समझ में आ जाता है। वो कहता है 16वीं पंक्ति में, तुझे मुझे कितनी बार शपथ दिलाना होगा, तू यहोवा को याद करके मुझे सच्चाई बता। वह आहाब को सच्चाई पता थी, राइट? आहाब को सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहता है। ओके, नाउ 17th वर्स में मीका ने दर्शन देखा और उसको उसने बड़ी पिक्चरेस्क तरीके से डिस्क्राइब किया। उसने कहा, बिना चरवाहे की मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ रहा है, और यहोवा का ये वचन आया है कि वे तो अनाथ हैं, अतः वे अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। हाँ, इंटरेस्टिंग। पता है इस थैंक यू सो मच। इस भविष्यवाणी में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है जो मुझे आज बहुत मिनिस्टर किया। गॉड अपने प्रॉफिट को एक विजन दिखा रहा है आहाब की मौत का, ओके? और आहाब की मौत के उस विजन में आहाब को क्या डिजिग्नेट किया गया? शेफर्ड। मैंने इज़राइल को भेड़ों के जैसे तितर बितर देखा, बिना चरवाहे के। वाह, मतलब गॉड की नजर में आहाब क्या है? इज़राइल का चरवाहा है। वाह, दिस इज हाउ गॉड सीज पीपल। हम और आप पोटेंशियल चरवाहे हैं परमेश्वर की नजरों में, राइट? और परमेश्वर अपने लोगों को चरवाहा बनाना चाहता है, और आहाब जैसे आदमी की भी लाइफ में चरवाहा बनने का पोटेंशियल है। और यहाँ पे वो आहाब की मौत का वर्णन है कि आहाब की मौत के बाद इज़राइल तितर बितर होगा। और 20वीं पंक्ति में, ओके ना, इसके बाद मीका एक और विजडम का काम करता है इन लोगों को। अरे तो फिर बाकी ये नबी क्या बोल रहे हैं? यदि आप सही बोल रहे हो तो ये बाकी नबी क्या बोल रहे हैं? तो मीका स्पिरिचुअल डिस्क्रिप्शन देता है और बोलता है कि परमेश्वर ने इनके अंदर झूठ बोलने वाला आत्मा भेजा। मतलब बेसिकली परमेश्वर ने एक डीमन अलाउ किया है यहाँ पे, जो जिस डीमन की वजह से सारे झूठ बोल रहे हैं। ओके 24वीं पंक्ति में, तब कनाना के पुत्र जेडेकाया ने, सिद्दिकिया ने मीका के पास जाकर उसके गाल पर थपेड़ा मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? वाह सच बोलने की कई बार चैलेंजेस होते हैं। तो मीका का आंसर बहुत पॉइंटेड है। मीका बोलता है कि जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा, उस दिन तुझे पता चलेगा, बताएगा कि कौन परमेश्वर की ओर से, राइट? और प्रभु के दास को ध्यान रखना चाहिए, आपको जरूरी नहीं कि आप हर सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस करें। आपको क्योंकि एक समय आएगा और प्रभु चीजों को साबित करेगा। एक समय आएगा कि आज जो पेड़ प्लांट दिख रहा है, एक दिन वो पेड़ झाड़ बनेगा और उसमें फल लगेंगे, राइट? और यीशु मसीह ने कहा कि तुम पेड़ को उसके फल के द्वारा पहचानोगे, तुम शिक्षक को उसके फल के, तुम मिनिस्ट्री को उसके फल के द्वारा पहचानोगे, राइट? मे भी उसके लिए समय लगता है, मे भी हमें एक टेम्पटेशन होती है कि हम अपने आप को इमीडिएटली डिफेंड कर दें, लेकिन कई बार ये बहुत अद्भुत होता है कि प्रभु का दास प्रभु का इंतजार करे उसको डिफेंड करने देने का, राइट? और आपके लाइफ में जो फल है वो आपको डिफेंड करेगा, राइट? मीका ने वही किया। मीका ने कहा जब तू कोठरी से कोठरी भागेगा उस दिन देखेगा। ओके, सो नो डिबेट्स। राजा ने कहा इसको बंदी गृह में डाल दो, राइट? आहाब का हार्ट, एवरी अनगॉडली स्टेप अ पर्सन टेक्स, एवरी सिन यू कमिट हार्डन्स योर हार्ट अ लिटिल मोर, राइट? आहाब के एक एक कदम उसको और कठोर बनाते जा रहे हैं। लाइक फैरो, निर्गमन की किताब में, राइट? फैरो बड़ा कई बार थियोलॉजिकल डिबेट होती है, परमेश्वर ने फैरो का हार्ट कठोर किया या फैरो ने स्वयं का हार्ट कठोर किया? क्योंकि 10 बार निर्गमन की किताब में ये बोलता है कि फिरौन ने अपना हृदय कठोर किया, लेकिन 10 बार उन्हीं अध्यायों में ये भी बोलता है परमेश्वर ने फिरौन का हार्ट दिल कठोर किया। तो कई बार थियोलॉजी में लोग डिबेट करते हैं। उस डिबेट का बड़ा सिंपल उत्तर है, यदि आप वर्ड स्टडी करें उन चैप्टर्स में, उन 8-10 चैप्टर्स में,
आप ये पाएंगे कि शुरुआत के चैप्टर्स में ज्यादा बार ये बोलता है तब फिरौन ने अपना दिल कठोर किया। उन 10 में से ज्यादा बार, कम से कम 6 से 7 बार पहले 4 चैप्टर में फिरौन ने अपना हार्ट कठोर किया, और आखिरी के चैप्टर्स की ओर ये ज्यादा बार बोलता है कि परमेश्वर ने फिरौन का हार्ट कठोर किया। तो उससे क्या सारांश निकलता है? जब कोई व्यक्ति स्वयं अपना दिल कठोर करता है तो परमेश्वर उसे अनुग्रह में मौके देते रहता है, लेकिन जब इवेंचुअली एक टाइम आता है, और हम में से कोई इस टाइम को कभी नहीं जानता, बट रोमियो के पहले अध्याय में 24 से 28वीं पंक्ति में 3 बार बोलता है परमेश्वर ने उन्हें उनके हाल में छोड़ दिया। राइट, 3 बार बोलता है। अनुग्रहमयी परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर कैसे इंसान को छोड़ सकता है? और हम नहीं जानते कि परमेश्वर की लिमिट क्या है, लेकिन परमेश्वर के न्याय ने, परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि हर व्यक्ति, जब मुझे प्रकाशन दिया जाता है तो मैं उस प्रकाशन के लिए जिम्मेदार हूं। परमेश्वर हमें अपने प्रकाशन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। तो मैंने जो सुना, जिसको कम दिया गया है उससे कम की मांग की जाएगी, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा की मांग की जाएगी। और इसलिए आहाब जब हर बार परमेश्वर की अवज्ञा कर रहा है, हर बार परमेश्वर के भेजे गए दास की अवहेलना कर रहा है, आहाब का दिल कठोर होता जाए। तो आहाब बोलता है ओके, मीका को अब जेल में डालो। ओके, मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ। एनीवे, नाउ इज़राइल, तो इन लोगों ने चढ़ाई की, आहाब ने चाल चली, आहाब ने ड्रेस बदल ली, राइट, यहोशापात को किंग बना दिया। लेकिन बाइबल बोलता है रैंडमली किसी ने, राइट, रैंडमली किसी ने तीर चलाया और वो आहाब को जाके मारा। राइट, परमेश्वर का न्याय परमेश्वर का न्याय हुआ। और बोलता है उस दिन 34वीं पंक्ति में, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच में। इंटरेस्टिंग, इट्स अ मिरेकल इन इट्स ओन ना। एक तो आहाब, सब लोग राजा के पीछे रहते हैं उसमें, तो उसने एक आम आदमी की कपड़े पहन लिए थे। तो पहली बात, किसी ने टारगेट नहीं किया, किसी ने ऐसे ही हवा में तीर चलाया और वो आके किसको लगा? आहाब को लगा। राइट, आप इस दुनिया में हर चीज से भाग सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सर्वोच्च योजना से नहीं भाग सकते। राइट, और दूसरी चीज उसकी बोलता है कि 2 नीचे का कवच और ऊपर के कवच के जो बीच का गैप है उसमें आके तीर लगा। राइट, सो परमेश्वर का सोवरेन प्लान बड़ा एक्यूरेट होता है। ओके, सो एनीवे, आहाब मर जाता है, उसका लहू उसके बाद बोलता है 38वीं पंक्ति में, और यहोवा के वचन के अनुसार जब रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाटा और वैश्याएं वहीं स्नान करती थी। ओके, सो बेसिकली ये कंडीशन बता रहा है, जिस कंडीशन में आहाब की मौत हुई वो राजाओं के लायक मौत नहीं थी। ओके, सो ये एक बैड किंग का अंत। नाउ 41वीं पंक्ति, इज़राइल के राजा आहाब के 4थे साल में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा में राज्य करने लगा, और जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 साल का था और 25 साल तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अजूबा था और शिली की बेटी थी। उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की जैसी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता था और उससे कुछ न मुड़ा। ओके, नाउ दूसरा इतिहास की किताब क्योंकि यहोशापात की लाइफ में किंग्स में बहुत कम दिया गया है, बट इतिहास में काफ़ी कुछ दिया गया है। मैं यहोशापात की लाइफ के कुछ क्विक हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, एक गॉडली किंग है और पहली चीज दूसरा इतिहास 17। ओके, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ की, इसकी तारीफ की गई है पहली 6-7 पंक्तियों में, और 7वीं पंक्ति देखिए। 6वीं पंक्ति बोलती है यहोवा के मार्गों में चलते चलते उसका मन मगन हो गया।
और उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। 7वीं पंक्ति बोलती है, और उसने अपने राज्य के 3रे साल में बैनहेल, ओबद्या, जकरिया, नतनेल और मीकाया नाम के अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया, और उनके साथ शमाया, नतन्या, जबद्या, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनिया, तोबिया और तोबदोनिया नाम के लेवी, और उसके संग एलीशामा और यहोराम नाम के याजक थे। सो उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरना वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। ओके, नाउ पेंटिकोस्टल मूवमेंट में, कैरिस्मेटिक मूवमेंट में एलाइजा और एलिशा का बहुत जिक्र होता है, राइट? आप बातें करो मिरेकल्स, उनको हर वक्त मिरेकल्स चाहिए उनको। यदि आपके चर्च में बहुत सारे चमत्कार और आप हर संडे गवाहियां नहीं दिलवा रहे हो किसी से, तो कहेंगे आपके चर्च में पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। ओके, और कई बार आप में से कई पास्टर्स ऑलमोस्ट लाइक उससे असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बट और यदि आप उनसे बातें करोगे तो एलाइजा के टाइम की बात बताएंगे, एलीशा के टाइम की बात बताएंगे, और कहेंगे देखो वहाँ रिवाइवल चल रहा था, जहाँ जहाँ रिवाइवल होता है वहाँ बहुत सारे चमत्कार होते हैं। बट ये एलीशा का टाइम है, ओके? और यहाँ पर रिवाइवल की पिक्चर है, और यहाँ पर रियल रिवाइवल की पिक्चर। अक्सर आप रिवाइवल्स की हिस्ट्री पढ़िए, इवन कंटेम्परेरी रिवाइवल्स की बहुत कम रिवाइवल। पेंटिकोस्टल मूवमेंट में भी बहुत 4, 5, 6 डिकेड्स पहले चालू हुआ, बट उसके पहले इवन ग्रेट अवेकनिंग, सेकंड ग्रेट अवेकनिंग, इसमें जो भी रिवाइवल्स हुए हैं किसी में भी चमत्कारों पर फोकस नहीं था, अन्य भाषाओं में बोलने में फोकस नहीं था। आप हिस्ट्री उठाइए क्रिश्चियनिटी की, ओके? आप बाइबल की हिस्ट्री उठाइए, यहाँ पर कोई अन्य भाषाओं में नहीं बोल रहा, यहाँ पे कहीं पर चमत्कार। रियल रिवाइवल परमेश्वर के वचन का रिवाइवल होता है। यहाँ पर यहोशापात के रिवाइवल की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ जब रियल रिवाइवल, नेहमाया की किताब में हम जाएंगे, नेहमाया की किताब में क्या चीज का रिवाइवल हो रहा है? सब कुछ बन गया, लास्ट में फाइनली हो क्या रहा है? परमेश्वर के वचन। एजरा नबी खड़ा हुआ और उसने किताब खोली, और अभी हम रैप सेशन में पढ़ रहे थे, सुबेरे 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक वो प्रीचिंग करता है, राइट? और जब लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाते हैं, और जब परमेश्वर के वचन के प्रचार में लिबर्टी आने लगती है, तो रियल रिवाइवल, वो असली जागृति है। और एक्चुअली हमें वियर्ड तरीके से रिवाइवल नहीं हो। प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा रिवाइवल दे कि मैं बाइबल आउट ऑफ ड्यूटी ना पढूं, मैं बाइबल ऐसे खाऊं जैसे कि बहुत अद्भुत खाना हो, मैं हंग्री हो जाऊं और मुझे समझ में आने लगे, और उसकी विजडम मेरे मन में काम करने लगे। वो जब मैं वो वचन किसी को सुनाऊं तो मैं 2 सेंटेंस सुनाऊं और लोग मुझे 15 दिन के बाद आके बोले कि उस दिन आपने मुझसे ये कहा था, राइट? मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और वो रियल रिवाइवल है। तो यहाँ पे वो अद्भुत पिक्चर है, और वो बोलता है कि वो लोग नगर नगर जाकर, इसने अपने प्रॉफिट्स ले लिए, इसने अपने इवन पॉलिटिकल वर्कर्स ले लिए, जो पहले जो बोला उसने कि हाकिमों को, उसने रिलीजियस लीडरशिप ले ली और इवन पॉलिटिकल लीडरशिप ले ली, और सबको बोला तुम लोग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ो, राइट? और कई बार इवन चर्च में, कई बार इवन चर्च ऑफिसेस, राइट? कई बार चर्च ऑफिसेस टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाती है। मैं चर्च ऑफिस में रहा हूँ, हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। मैं पिछले हफ्ते अपनी टीम में कुछ लोगों को बोल रहा था, आप अपने काम को एफिशिएंटली हैंडल करना सीखिए। Don't spend more than required time in administrative work, because हमारी मिनिस्ट्री का जो रियल नेचर है वो स्पिरिचुअल है, वर्ड ऑफ गॉड ओरिएंटेड है। परमेश्वर का वचन मेरी मिनिस्ट्री में होना चाहिए। तो इसने अपने इवन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स को प्रीचिंग करने भेज दिया, because that is your real work। यदि आप ऑफिस में अकाउंटेंट है और मे भी आप चर्च ऑफिस के अकाउंट हेड है, तो आप अपनी अकाउंट्स टीम को बैठ के लेके डेली डिवोशन कर सकते हैं, राइट? वो स्पिरिचुअल वर्क है और वो अद्भुत है। तो यहाँ पे हाकिम है, यहाँ पे याजक है, और यहाँ पे मे भी और कौन है? लेवी हैं। और ये सारे के सारे नगर टू नगर घूम रहे हैं बाइबल लेके और प्रीचिंग कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? 10वीं पंक्ति में देखिए, और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा भय समाया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध नहीं किया।
ऐसे विक्ट्री जीती जाती है, राइट। यहोशापात बहुत यूनिक, अद्भुत किंग। एनीवे, तो यहोशापात की एक ये खासियत थी, इसने वर्ड ऑफ गॉड रिवाइवल लेके आया, परमेश्वर के वचन का जागृति लेके आया। सेकंड यहोशापात की कैरेक्टरिस्टिक ये थी, जो आपने बहुत फेमस प्रीचिंग सुनी होगी कई बार, जब इसके दुश्मन अम्मोनी वगैरह आए 19वें अध्याय में, 20वें अध्याय में अम्मोनियों और मोआबियों से जब उसकी लड़ाई हुई, तो तभी परमेश्वर की ओर भागा। प्रभु ये तो बहुत बड़ी सेना है, राइट। तो प्रभु ने इसको विक्ट्री में एक लेसन सिखाया। विक्ट्री तो ऑफ कोर्स प्रभु ने दी, युद्ध यहोवा का है, तू शांत होके मेरी विजय देख, बट उसमें प्रभु ने इसे एक अद्भुत लेसन सिखाया, जो हमारे लिए भी अद्भुत लेसन है। और वो क्या था पता है? सबसे आगे वर्शिपर्स को भेजो, सबसे आगे गाना गाने वालों को भेजो। और वो इंटरेस्टिंग पिक्चर है। अगेन पता है, हमारी लाइफ में बहुत सारी एरियाज जहां हम स्ट्रगल करते हैं, पता है हमें उन एरियाज में कहां पर विक्ट्री मिलेगी? परमेश्वर की आराधना के स्थान में। हमें हमारी लाइफ का रियल मोटिव ये होना चाहिए, प्रभु मुझे आराधना करना सिखा। रियल आराधना जो सच्चाई और आत्मा में होती है। और मैंने कई आंसर्स प्रभु से आराधना के वक्त ग्रहण किए, कई अगुवाई, कई डायरेक्शंस आराधना के वक्त ग्रहण किए। कई आपको लोग गवाहियां देंगे, चंगाइयां आराधना के वक्त ग्रहण किया। और मैं सिर्फ चर्च की आराधना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रास्ता चलते आराधक हो सकता हूं, मैं गाड़ी चलाते हुए आराधक हो सकता हूं, मैं ट्रेन में लटकता हुआ आराधक हो सकता हूं, मैं ऑफिस में काम करता हुआ आराधक हो सकता हूं, मैं युद्ध करता हुआ आराधक हो सकता हूं। तो ये यहोशापात की खासियत थी। ओके, बैक टू सेकंड किंग्स, फर्स्ट किंग्स। यहोशापात की लाइफ की इकलौती प्रॉब्लम, ओके। और वर्ड ऑफ गॉड अपने हीरोज की अच्छाइयाँ बताता है और उतनी ही ट्रांसपेरेंटली उनकी मिस्टेक्स बताता है। और यहोशापात की मेजर मिस्टेक क्या है, किसी को पता है? उससे भी मेजर, चौवालीसवीं पंक्ति में है। उसकी रिलेशनशिप्स, ओके। ही वाज वेरी गुड एट वर्शिप, वेरी गुड एट प्रीचिंग, वेरी गुड वर्ड ऑफ गॉड ओरिएंटेड, लेकिन उसके अनइक्वल योक्स, उसने आहाब के साथ जो ट्रीटी की वो उसकी प्रॉब्लम बना, ओके। इतिहास में उसका भी जिक्र है और आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट चैप्टर 18 पूरा का पूरा, ओके, चैप्टर 18 की इंपॉर्टेंट वर्स जो आप और देख लीजिए। दूसरा इतिहास के 18वें अध्याय की पहली पंक्ति, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के साथ समझौता किया, ओके। उसकी ट्रीटी सिर्फ पॉलिटिकल ट्रीटी तक नहीं रही, उसका गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, पारिवारिक बन गया, ओके। पता है इस गठबंधन का परिणाम क्या हुआ? आहाब कौन? यहोशापात के बेटे योराम की शादी इवेंचुअली आहाब की बेटी थी। कि अथल्या कौन थी, मुझे पता है? अथल्या मे बी वो आहाब की बेटी थी, हाँ यस, जेजेबेल की बेटी थी। अथल्या इजराइल की हिस्ट्री में, जूडा की हिस्ट्री में, अभी हम उस क्वीन को देखेंगे, बड़ी पावरफुल रानी हुई आगे जाके। अथल्या जो जेजेबेल जितनी पावरफुल थी, इनफैक्ट उससे ज्यादा पावरफुल थी। और यहाँ तक कि अथल्या ने आगे जाकर अटेम्प्ट किया कि पूरे के पूरे यहूदा के, आप देख रहे हैं अभी तक यहूदा का घराना डायनेस्टी ब्रेक नहीं हुई है। क्यों नहीं ब्रेक हुई है डायनेस्टी, आपको पता है? यहाँ पे कई डायनेस्टीज ब्रेक हो चुकी, यहाँ पर अभी एक भी डायनेस्टी नहीं ब्रेक हुई। क्यों? दाऊद की वाचा, दाऊद का बीज इस सिंहासन पर बैठेगा और ये बीज नहीं बदलेगा। परमेश्वर ने वादा दे रखा है, राजदंड यहूदा से नहीं हटाया जाएगा। उत्पत्ति का 49:10, जेनेसिस 49:10, परमेश्वर वो वादा पूरा कर रहा है। अथल्या रानी यहाँ पे आके पूरे के पूरे घराने को नष्ट करने की कोशिश करती दूसरा राजा की किताब में, और वो परमेश्वर सिर्फ बचाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहोशापात जैसे राजा
के घर में इवेंचुअली कौन रानी आई? अथल्या। क्यों? अनगॉडली गठबंधन। ओके, सो योर गुड मैन, गॉडली मैन, वर्ड ऑफ गॉड ओरिएंटेड मैन, वर्शिपर, बट वन एरिया, सीरियस एरिया, और बहुत सारे गॉडली लोग इस एरिया में स्ट्रगल करते हैं, अनइक्वल योग। ओके, नाउ उस जमाने में एदोम में कोई राजा नहीं था, 47 वर्ष एक नायक राजकाज करता था, यहोशापात। ओके 51 यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें साल में आहाब का पुत्र अहज्या शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 साल तक इजराइल पर राज्य करता रहा और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। ओके, नाउ अहज्या का शासन काल है और 2 किंग्स चैप्टर 1। अहज्या, आहाब जा चुका है, अहज्या राजा है इजराइल में। अभी भी इजराइल में नबी एलिया है और अभी थोड़ी देर से आप एलिया को सीन में नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक फिर से एलिया सीन में आता है। तो अहज्या बीमार पड़ जाता है। ओके, और अहज्या एक दूसरे देश में 3री पंक्ति में एक्रोन में जाकर बाल जबूब नाम के देवता के पास पूछने को भेजता है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। गॉड का वर्ड एलाइजा के पास आता है कि जाके उसको बोल कि क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं कि तू दूसरे देश में बाल जबूब, जिसका मीनिंग होता है मक्खियों का राजा मक्खियों का, माइथोलॉजिकल रिलीजन में किसी भी तरीके के ईश्वर हो सकते हैं, है ना। लोग चूहों की आराधना करते हैं और बैलों की आराधना कर सकते हैं, तो मक्खियों की क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो लेकिन परमेश्वर कहता है कि तूने ये जो किया है अब तू नहीं बचेगा, राइट। और ये मैसेज एलाइजा भेजता है, जो उनके मैसेंजर्स हो उनको वापस भेजता है, वापस वो अहज्याह के पास पहुंचते हैं। और नाउ 8वीं पंक्ति में उन्होंने उसको उत्तर दिया। उसने पूछा, अहज्याह ने पूछा कि कैसा दिखता था वो आदमी। वो लोग बोलते हैं वो रोएदार मनुष्य था, उसकी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। तो उसने कहा, अहज्याह ने देखा भी नहीं कि कौन था। उसके मैसेंजर को रास्ते में किसी ने ऐसा मैसेज दिया, वो वापस पहुंचे, अहज्याह पूछ रहा है वो देखने में कैसा लगता था, और उसका डिस्क्रिप्शन सुन के अहज्याह बोलता है, अहज्याह बोलता है वो पक्का एलिया था। हाँ? और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहला चीज ये है कि यदि आप बिलीवर हो और यदि आप छुपते हो तो आप एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। ओके, सीक्रेट बिलीवर्स के लिए। बट दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपकी लाइफ में इनफ एविडेंसेस हैं कि आपका डिस्क्रिप्शन सुन के कोई ये बोल सके कि आप विश्वासी हो, राइट। और एलाइजा का डिस्क्रिप्शन सुन के अहज्याह बोल सका, वाह, वो आदमी इस देश में कोई और नहीं हो सकता, वो सिर्फ एलाइजा हो सकता है। क्या आपके कन्विक्शंस उस टाइप के हैं? और कई बार हमें लाइक पवित्र आत्मा में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। गॉड, क्या मैं रियली कन्विक्शंस में जीता हूँ? क्या रियली मेरे कन्विक्शंस किसी के लिए टेस्टिमनी बन सकते हैं और मैं आइडेंटिफाई किया जा सकता हूँ? बहुत सालों पहले पास्टर काल ने एक मैसेज में कहा था, यदि आप कोर्ट में आपका मुकदमा चले तो क्या इनफ एविडेंसेस होंगे कि आप बिलीवर हैं? क्या आपको साबित करना पड़ेगा, राइट। एनीवे, सो यहाँ पर वो 50 सैनिकों की टुकड़ी भेजता है और एलाइजा बैठा होता है। एलाइजा बोलता है, यदि मैं प्रभु का दास हूँ तो इनके ऊपर आग गिरे, और आग गिरती है, 50 नष्ट हो जाते हैं। सेकेंड राउंड आता है। अब क्यों आ रहे हैं ये लोग? 50 सैनिकों की टुकड़ी क्यों भेजी जा रही है? दिस इज अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द अथॉरिटी ऑफ गॉड। क्योंकि ये कई बार बड़ा वियर्ड लगता है कि एलाइजा 50 आदमियों का ख्याल नहीं रखा, 50 फैमिलीज, औरतें विधवा हो गई, बच्चे बिना बाप के हो गए, क्या हो? उन सैनिकों ने क्या किया? प्रॉब्लम तो अहज्याह की थी, राइट। बट यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट विद द अथॉरिटी ऑफ गॉड है।
एलाइजा ये प्रूव कर रहा है कि ये मैसेज गॉड की ओर से है, और 50 सैनिक किसको क्या करने आ रहे हैं, उसको अरेस्ट करने को आ रहे हैं। ओके, सो एलाइजा ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर गॉड की अथॉरिटी इन्वॉल्व है, और गॉड की अथॉरिटी जब इन्वॉल्व हो जाती, आप गॉड की सोवरेनिटी से पंगा नहीं ले सकते। ओके, अब उदाहरण मोजेस ने लकड़ी को मारा, गॉड ने कहा ओवर, तू मेरा दास है, सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन तेरा काम हो गया, राइट? तो किसी एक राइटर ने लिखा है, ग्रेस ऑफ गॉड एंड द गवर्नमेंट ऑफ गॉड गो पैरेलली इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सरकार इस दुनिया में समानांतर तरीके से चल रही है, और आप ग्रेस ऑफ गॉड को गवर्नमेंट ऑफ गॉड से अलग नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर अपनी गवर्नमेंट में ऑपरेट करता है तो कई बार इस टाइप के एक्शंस होते हैं। ओके, हमेशा नहीं होते हैं, एंड हम उसका नेचर नहीं समझते हैं, और हम गॉड का माइंड उसके पीछे नहीं समझते हैं। लेकिन एक्ट्स 5 में अननियास और सफायरा है, और उनको धरती फूटती है, उन्होंने वही काम किया था, मैं भी आज के चर्च में बहुत सारे लोग करते हैं, राइट? पैसे की चोरी की थी, है ना, झूठ बोला था, और ये बड़े कॉमन एरर्स हैं। बट अननियास एंड सफायरा को उस दिन क्या हुआ, खत्म, ड्रॉप डेड। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ गॉड। गॉड ने कहा नो, हियर आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, मेरी अथॉरिटी इन्वॉल्व है और मैं ये कर रहा हूँ, एंड नो डिस्कशंस। ओके, सो 2 बार होता है, तीसरी बार सैनिक आते हैं, प्लीज एलाइजा हमको मत मारो, और गॉड का वचन आता है, एलाइजा डर मत, जाओ और मैसेज, राइट? सो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, चैप्टर 2, लास्ट 5 मिनट्स, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एलाइजा और एलिया और एलीशा। कुछ चैप्टर 19 में हमने देखा था, एलिया ने इनिशिएट किया, एलीशा उसके पीछे चला, एलीशा एलिया का शिष्य बना, और यहाँ पर एलिया के जाने का टाइम आ गया, ट्रांजिशन। ओके, बैटन पास होने वाली है, रिले रेस में आप एक लैप कंप्लीट होता है, बैटन नेक्स्ट रनर के हाथ में जाती है। ओके, एलिया जा रहा है और एलीशा के हाथ में बैटन आ रही है, और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। और यहाँ पर दोनों निकले, और उस दिन वो स्वर्ग में उठाया जाएगा, और दोनों को पता है। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल में भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। ओके, एलाइजा बोल रहा है तू रुक जा, और एलीशा बोल रहा है जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओह इंटरेस्टिंग, आई थिंक बुक ऑफ रूथ, नाओमी एंड रूथ ऑलमोस्ट सेम सीन। नाओमी बोलती है रूथ लौट जा, और रूथ कहती है मैं तो वहां मरूंगी जहां तू मरेगा, राइट? और ये इंटरेस्टिंग सिद्धांत है जो सिर्फ चर्च एज में नहीं, प्रभु के लोग शुरुआत से इस तरीके के सिद्धांत में जीते आए। शिष्य बनने के प्रोसेस में कई संबंध बनते हैं जो लाइफ टाइम के संबंध होते हैं। पॉल जेल में बंद है, दूसरा तिमुथी की किताब में, और पॉल बोलता है तिमुथी मेरा टाइम आ गया है, मैंने दौड़ ली है, और मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली है, और अब एक काम कर, तू आ जा, तो अभी इस वक्त तू मेरा शिष्य है, मैं तेरा विश्वास में पिता हूँ, और हमारा एक संबंध है, और हमारा ये प्रभु के साथ जो इस साल में हमारा मुद्दा सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, हमारा मुद्दा सिर्फ एक कि हमने इतने चर्च प्लांट किए हैं, राइट? इशू एक रिलेशनशिप का है, और ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। शिष्य बनने का जो संबंध है वो लाइफ लॉन्ग संबंध है, और रूथ और नाओमी में वो बहुत इंटरेस्टिंगली उभर के आता है, डेविड जोनाथन में उभर कर आता है, डेविड और उसके 600 माइटी मैन में उभर के आता है, और एलाइजा और एलाइशा में उभर के आता है। और एलाइशा कह रहा है, और ये टेस्ट है एलाइजा की ओर से, एक हिसाब का टेस्ट है। 3 बार एलाइजा पर्पसली बोलता है मत आ, तू रुक जा, राइट? और एलाइशा कहता है नो, नॉट द टाइम टू गो। इस वक्त यदि संडे मॉर्निंग सर्विस भी चल रही होगी तो मैं तेरे साथ चलूंगा, राइट? क्योंकि इशू
इशू हायर है। और एनीवे आई लव जस्ट टू ब्रिंग इन अ पर्सनल वो, जब डॉक्टर स्टीवेंस के आखिरी कुछ महीने बचे हुए थे, एंड डॉक्टर स्टीवेंस के आखिरी मोमेंट्स में ग्रेटर ग्रेस मेजर क्राइसिस से गुजरा था, आपने 1-2 बार सुना होगा। और एक कन्वेंशन में, आई थिंक 2005 कन्वेंशन में, किसी ने व्हील चेयर में लाके डॉक्टर स्टीवेंस को लाके स्टेज पे, कुछ सेंटिमेंटल लोग होते हैं दुनिया में, भावुक लोग होते हैं, एंड वो डॉक्टर स्टीवेंस को लाके स्टेज में इन द मिडल ऑफ अ सेशन लेके आए, लोग बहुत चीयर अप कर रहे थे, बट बिहाइंड द होल थिंग डॉक्टर स्टीवेंस का उसमें जो माइंड था फुली वर्किंग नहीं था। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। एंड आप वो वीडियो आज भी मेरे पास है, पास्टर शैला जाके उनकी व्हील चेयर को पकड़ के उनके साथ खड़े रहे, और पूरे टाइम, जितने टाइम डॉक्टर स्टीवेंस ऑलमोस्ट थरथराती हुई, उनके कैपेसिटी नहीं थी उनके पास बोलने की, तब भी वो वर्ड ऑफ गॉड बोल रहे थे, बाय द वे, इवन एट दैट स्टेज, बट नॉट सो, ही कुड नॉट प्रीच एट दैट टाइम। और लेकिन पास्टर शाला का पोस्चर उस समय बहुत ही माइंड ब्लोइंग था कि मैं तुम्हारा आत्मिक पुत्र हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक वो अद्भुत एक्सप्रेशन होता है। और जब सारी दुनिया उन पे अटैक कर रही थी, पास्टर शाला लीडरशिप पोजीशन में थे और अथॉरिटी में थे, वो लास्ट तक ये कहते रहे वो मेरे पास्टर हैं। उन्होंने उसके अलावा पास्टर शाला, पास्टर शिबैली ने सिर्फ यही स्टेटमेंट रिपीट किया अपने मैसेजेस में कि हम ये जानते हैं कि वो हमारे पास्टर हैं और वो हमारे पास्टर हैं। दैट्स इट। और लाइफ में आई थिंक लॉयल्टी और फेथफुलनेस रिलेशनशिप्स में रियल डिसाइपलशिप में उभर कर आती है। ओके, सो यहाँ पर एलाइशा इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास करता है। मैं आ रहा हूँ, तुम जहाँ जा रहे हो मैं आ रहा हूँ। फिर एलाइशा की मॉकिंग भी होती है। यहाँ पे नबियों के कुछ पुत्र हैं, ओके, द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट्स। ये अगेन चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये कौन है? ये बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, ओके, ग्रोइंग प्रॉफिट्स हैं। आप इस स्कूल को बार बार देखेंगे 1 और 2 किंग्स में, एलाइजा और एलाइशा की लाइफ में आप इस ग्रुप को बार बार देखेंगे। तो ये ग्रोइंग प्रॉफिट्स हैं, ये अपकमिंग प्रॉफिट्स हैं, वेटिंग फॉर देयर ऑर्डिनेशन। ये मॉक करते हैं एलाइशा को, आज तेरा मालिक, टुडे योर मास्टर इज गोइंग टू बी टेकन अवे, आज लिया जाने वाला है, अब तू क्या कर रहा है? एलाइशा बोलो मैं जा रहा हूँ। वो उसको बोलते हैं रुक जा, वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। ओके, सो एनीवे, नाउ नौवीं पंक्ति पे ये लोग यरदन नदी के पास में जाके खड़े हो जाते हैं, यरदन नदी क्रॉस करते हैं, और 9वीं पंक्ति में एलिया एलीशा से पूछता है, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिला है। ओके, नाउ बहुत सारे लोग इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से देते हैं, डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, राइट, तेरे आत्मा का दुगना भाग। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये डबल पावर मांग रहा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ओके, डबल पोर्शन ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी कि डबल पोर्शन का अधिकार बड़े बड़े पुत्र को होता था। ओके, यदि मैं बाप हूं और मेरे 4 बेटे हैं और मेरी जमीन है, तो मेरी जमीन के 5 हिस्से किए जाएंगे, और उस 5 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं वो बड़े बेटे को जाएंगे, और वो बेटा मेरे घर की, घर में अनमैरिड डॉटर्स होंगी, उनकी जिम्मेदारी वो बेटा लेगा, और यदि मेरी पत्नी मेरे बाद बची रहेगी जीवित, तो उसको खाना पिलाना सब काम वो बड़ा बेटा करेगा। तो बड़े एक्चुअली डबल पोर्शन वाज आल्सो अ डबल रिस्पांसिबिलिटी। ओके, दुगुना हिस्सा, दुगुनी जिम्मेदारी थी। और तो आपको ध्यान है, एसाव और याकूब में एसाव ने कहा कि मेरा बर्थ राइट ले ले और मुझे दाल पिला दे, है ना, और परमेश्वर उस बात से नाराज हुआ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल मैन। इशू ये नहीं था, यदि अपनी जमीन को ही देने को तैयार हो तो परमेश्वर क्यों नाराज होगा? ये तो बड़ी नम्र बात कहलाई है। बट इशू ये है कि एसाव सिर्फ जमीन नहीं दे रहा है, एसाव साथ में अपनी जिम्मेदारी से भी ऊपर रहा है। मे भी एसाव की थिंकिंग ये होगी, अरे जमीन वमीन तो क्या देखी जाएगी, तो कौन अपनी माँ का ख्याल रखेगा, कौन अपनी बहनों की शादी कराएगा, छोड़ो ये सब हटाओ, याकूब को करने दो। जिम्मेदारी से कौन स्पिरिचुअली लीड करेगा इस फैमिली को? अपने को इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअली लीड करने।
बट व्हेन एलाइजा से मांग रहा है डबल पोर्शन, तो डबल पावर नहीं मांग रहा है, क्योंकि बाय द वे आप पावर को डबल और ट्रिपल में मेजर नहीं कर सकते, राइट? आप पावर नहीं मेजर कर सकते। परमेश्वर से जो शक्ति आती है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो एलाइशा बोल रहा है कि मैं आपका क्या बनना चाहता हूं? उत्तराधिकारी बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी योर स्पिरिचुअल सन। ओके, और तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर तो एलाइशा बोलता है कि यदि तू मुझे उठा लिया जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। नाउ क्या एलाइजा कंडीशन दे रहा है? क्या एलाइजा ये कंडीशन दे रहा है कि यदि तू देख लेगा तो तू पाएगा, यदि तू नहीं देखेगा तो तू नहीं पाएगा? नो, एलाइजा हिमसेल्फ डजंट नो। एलिया को खुद नहीं पता है। वो बोलता है तूने कठिन बात मांगी। क्यों ये बात? मैं मर रहा हूं, मेरे हाथ में नहीं। या इवन पास्टोरल लेट्स से देन नेक्स्ट पास्टर कौन होगा? कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, डॉक्टर स्टीवेंस के बाद नेक्स्ट पास्टर शाला होंगे या नहीं होंगे? क्या डॉक्टर स्टीवेंस ये चीज तय कर सकते थे? किसी के हाथ में नहीं। तूने कठिन बात मांगी है, क्योंकि यदि किसी ने किसी को प्रमोट करना है तो प्रमोट करने वाला कौन है? परमेश्वर। गॉड प्रमोट करेगा। तो एलीशा, तूने जो मांगा है वो मेरे हाथ में ही नहीं है, राइट? लेकिन फिर उसने ये क्यों कहा कि यदि तू मुझे देख ले जब मैं उठाया जा, वो साइन है। यदि तो एलिया ये कह रहा है यदि गॉड तुझे नेक्स्ट प्रॉफिट बनाना चाहता है इजराइल का, तो मे बी दिस इज द साइन। यदि मेरे उठाए जाते वक्त तू मुझे देख लेगा तो ये कंफर्मेशन है कि गॉड तुझे मेरा उत्तराधिकारी बना रहा है। You will be the next representative prophet in Judah, in Israel, sorry, है ना? So यहाँ पे हम क्लोज करते हैं and maybe हम कुछ final thoughts. Next class will be totally on the ministry of Elisha in Israel. Okay? एलीशा के बहुत सारे चमत्कार हैं। अगले 6-7 चैप्टर आप पढ़ के आइएगा। बहुत डीप मिरेकल्स हैं। ओके, मिरेकल्स विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस। तो हम कोशिश करेंगे कुछ जस्टिस करने की उन सारों को। एक मिरेकल पे एक प्रीचिंग हो सकती है, बट तो आप पढ़ के आएंगे तो हम सिर्फ रीडिंग कम करेंगे एंड मे बी विल गिव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। ओके, बट नेक्स्ट क्लास में वी विल क्लोज ऑन द लाइफ ऑफ एलीशा। सो लेट्स प्रे। फादर, वी थैंक यू, वी वर्शिप यू। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपके उस अद्भुत काम की जो आप हमारे अंदर करते हो। अद्भुत चीज़ें जो हम सीख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारी कोशिश इन चीज़ों को पैदा नहीं कर सकती, लेकिन आपका काम हमारी ज़िंदगी में होता है और वो फल पैदा करता है, और हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी परिवर्तित होती है। आप हमारे द्वारा फल पैदा करते हो, आप हमें अपना वचन सिखाते हो, आप हमें स्ट्रेंथन करते हो, आप हमें स्पिरिचुअली यूजफुल बनाते हो। प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस कमरे में बैठे प्रत्येक छात्र के लिए कि आप हमारे लोगों को आशीष दो, आप हमें आत्मिक रूप से बुद्धिमत्ता से भर दो, आप हमारी अगुवाई करो, आप हमें चंगाई दो। इस बारिश के सीज़न में, इस बीमारियों के सीज़न में हम सबको सुरक्षित रखो। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दो। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।